जितना मतलब लाइक आई अंडरस्टूड जितना भी, एंड आई फील दैट आप लिटरली फील होता है दैट आई हैव अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, कि ओवरऑल जैसे अभी अपना लक्ष्य जो है, गोल जो है, जो भी अपने को करना है वो करना है ऑब्वियसली, और आगे भी लक्ष्य आते रहेंगे जिंदगी में हमेशा। अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा, और ऐसा लगना सही भी है, लगना चाहिए भी, कि भाई मुझे आईआईटी मिल जाए या जो भी कॉलेज आपने सोचा ये मुझे मिल जाए तो बस मेरी जिंदगी हो गई सफल। और अब उसके बाद मेरे को लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसा लगेगा कि बस अब तो बस ये हो जाए फिर तो सब सेट है। ऐसी फीलिंग इस समय होती है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन असल में मैं बताता हूं, वंस यू अचीव इट और इवन इफ यू डोंट अचीव इट, या कुछ और होता है, कुछ तो होगा ही, इन बोथ द केसेस आपके नए गोल्स बन जाएंगे, क्योंकि वो तो हो गया, जो भी होना था या जो नहीं होना था वो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट गोल्स बनेंगे कि चलो यार अब ये करते हैं, फिर ये करते हैं। अब मान लो उसके बाद आपने प्लान किया कि भाई मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है या आईपीएस बनना है, या फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, उसमें बचाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आजकल तो काफी एस्पिरेशनल लोग करते ही हैं, काफी बड़ा प्रोफेशन बन के उभर गया अब तो, पहले से तो सवाल ये, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने, अब मान लो भाई यूपीएससी भी क्रैक कर लिया, आईएएस भी बन गए या आईपीएस बन गए, जो भी करना था वो भी कर लिया, या नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल, ये तो चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में भी देयर आर मेनी पीपल विच आई हैव सीन। एक आर्टिकल भी आया था कुछ टाइम पहले, देयर वाज अ पर्सन, नाम मुझे याद नहीं है, ना ही मुझे कैमरे पे लेना भी चाहिए। ही वॉज आईपीएस ऑफिसर, आईआईटी से थे, आई थिंक आईएम भी किया हुआ था, एंड देन ही कमिटेड सुइसाइड। ठीक है, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। क्या कर लिया उन्होंने? आईआईटी हो गया, अच्छा जी, आईएम, ओ माय गॉड, बेस्ट करियर, बेस्ट लाइफ, बेस्ट वाइफ, थ्योरेटिकली एटलीस्ट। उसके बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, सब बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, स्टिल। तो ये बताओ क्या किया उसने लाइफ में, मतलब इन द सेंस, मतलब इज दिस द सक्सेस? वो जिस सक्सेस के पीछे जा रहा था, उसने सब कुछ कर लिया, स्टिल ही वाज लाइफ से थक हार गया या कुछ भी। एंड नॉट जस्ट हिम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव की, लेकिन फाइनली ड्रग ओवरडोज या किसी ना किसी कारण या सुइसाइड दे गॉट। अब सुशांत का पता नहीं क्या केस था, है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन देयर वर मेनी पीपल विच एक्चुअली, जैसे लिंकिन पार्क, आपने शायद बैंड सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, पर बहुत पॉपुलर रहा है हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा लिंकिन पार्क। तो उसके वोकलिस्ट जो है, कुछ साल पहले की बात ही है। उसके अलावा देयर वन ऑफ द, जो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, अविची, या जो भी इसका स्पेलिंग मुझे पता नहीं, पर अविची नाम से बहुत पॉपुलर था। अब तो आप जानते भी नहीं, देखो, लेकिन उस समय लगभग 2 साल 3 साल पहले ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। फॉर एग्जाम्पल आपने एलन वॉकर तो सुना ही होगा, सेम लेवल पे अविची। आप आज भूल गए हो, कैसे मेमोरी चली जाती है, बट जो उस लेवल पे पहुंच जाए, जिसने पूरा नेम फेम सब देख लिया हो, व्हाई दे क्विट? बिकॉज इंटरनली दे फील इनकम्प्लीट, कि यार मैंने जो भी सब करना था वो कर लिया, स्टिल मुझे इसमें शायद इसके बाद भी मैं खाली हूं। ये बहुत सोचने वाली बात है, समझना आप। आपको इसी समय अगर ये समझ आ जाए तो आपकी लाइफ कुड बी मच 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 बेटर। तो फंडा क्या है, करें तो क्या करें फिर? फंडा ये है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, बाकी तो आपकी अपनी लाइफ है ऑब्वियसली। फंडा ये है कि जो गोल, जो भी करना है, अचीव करो, मचाओ, नेम फेम पैसा जो करना है करो, एक्सप्लोर करना है, लाइफ जियो बढ़िया से, लेकिन नेवर गेट टू अटैच्ड विद द गोल। इन द सेंस, वही लक्ष्य जो आपको मिलेगा, वो लक्ष्य के बारे में सोचते रहने से नहीं मिलेगा, वो किससे मिलेगा? काम करने से। और मजा किसमें आएगा? प्रोसेस में आएगा जो चल रहा है। उसके बाद आउटकम नेचुरली बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हम सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं और फिर जब पहुंचते हैं वहां, देखते हैं यार व्यू तो उतना अच्छा था नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो जर्नी है ना, जो हमारे पास है, उसकी कदर करें हम लोग ऑलवेज।
वही वो बात मेरे को हमेशा मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला एग्जाम्पल, कि उसने वही बोला था कि नाउ जब मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास पापा थे, आज मेरे पास सब कुछ है मेरे पापा नहीं है। यानी आपके पास जो है, ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड, और अंदर फील होनी चाहिए कि जो हमारे पास है, द पीपल जो हमारे पास हैं बहुतों के पास नहीं होते। जो हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं वो भी सबके पास नहीं होती। देयर आर पीपल, आप जाओ कहीं पे, जब हॉस्पिटल जाओ कहीं पे जाओ, यू विल सी कि हेल्थ का क्या रोल होता है। यानी जो हमारे पास है ना उसकी हम वैल्यू नहीं करते, दिक्कत यहां फंसती है। और जो नहीं है ना उसी के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं, और उस दौड़ में जब हम वहां आगे पहुंच जाते हैं, जब हम देखते हैं यार हमने तो बहुत कुछ खो दिया। तो कहना ही मैं ये चाहता हूं कि लक्ष्य को अचीव करो और काम करो बहुत अच्छे से, सब कुछ बचाओ, लेकिन जो आपके पास भगवान ने इतना कुछ जो दिया है उसकी कदर कभी मत छोड़ो। ऑलवेज इन द मॉर्निंग कोशिश करो, जब उठो सुबह सुबह, मैं तो कोशिश करता हूं, एंड जो भी जिंदगी ने मुझे दिया है जितना भी, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, कि भाई इतना तो है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तो मैंने दोनों का बैलेंस आपको बताया कि आपको अचीव करो, सब करो, लेकिन इतना पगला मत जाओ उसके अंध दौड़ में, अंधे मत हो जाओ। हम अंधे हो जाते हैं। बहुत सारे मोटिवेटर्स, इवन सेलिब्रिटी, इवन शाहरुख खान डायरेक्टली दे कमेंट लाइक कि पागल होना पड़ता है सक्सेस के लिए, सोना ये खत्म करना पड़ता है, पागलों की तरह काम करना पड़ता है। ये काफी बातें सही है, पैशन के साथ काम नहीं करोगे। अब मैं आपको पैशन से पढ़ाऊंगा नहीं, मजे से पढ़ाऊंगा नहीं, तो कैसे अच्छा पढ़ा पाऊंगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये बताओ जब मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं तो मेहनत कहां है? आई एम एंजॉइंग कॉन्वर्सेशन विद यू, और काम तो ये काम नहीं है, इट्स जस्ट फन। तो लाइफ, पूरी लाइफ कैन बी फन, जस्ट हैव फन। सारे गोल्स सब जितने जो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, पर उसके अलावा भी जिंदगी में जो अपने पास है ना, वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि लाइफ के कुछ पता है, पहले कभी मतलब कई सौ साल पहले बहुत फंडामेंटल इशू होते थे, टॉयलेट ही नहीं है। अभी बहुत फंडामेंटल इशू है, इमेजिन करो नहीं है, और अब यहां पे तुम्हारी हालत एकदम से टाइट हो गई। कहां घूमोगे? खेत वेत भी नहीं है, क्या करोगे? बेवड़ा देखो कुछ भी कर सकता है, बेवड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। लेकिन अब समझो ये फंडामेंटल इश्यूज होते थे बहुत ज्यादा, आज भी कई जगह हैं ये बेसिक। सिंपली टू हैव फूड, खाना ही मिल जाए, साफ सुथरा खाना ही मिल जाए, या बेसिकली अपन पानी अपने को सही मिल पा रहा है, पीने का पानी सही मिल पा रहा है, ये बेसिक चीजें सॉर्टेड है आज के टाइम में। ये अपने आप में इट्स अ ब्लेसिंग। तो कई अच्छे लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बोली कि आज लाइफ में जो हमें आराम मिला हुआ है ये पहले नसीब नहीं था, इतना ही जो मिल रहा है ऑलरेडी। कम से कम एसी वैसे बहुत कॉमन हो गया अब तो, पहले एसी भी कॉमन नहीं था। बहुत रिलैक्स लाइफ है। तो इसलिए यार ऑलवेज बस कंक्लूजन इतना सा है, टू कंक्लूड, कि आप जो भी आपके पास है ना, हमेशा उसकी कदर हमेशा करना। जिनको हम छोटी छोटी चीजें कंसिडर करते हैं ना, बाद में समझ में आता है कि अरे छोटी बातें ही सबसे बड़ी थी। लाइफ इन छोटे छोटे लम्हों में, इन छोटी छोटी बातों में, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, इसी में ही सीमित थी, यही सब कुछ था। यानी आप, इट्स लाइक एक मॉडल बड़ा अच्छा होता है कि एक कैरेट एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं, जिसमें आपके सिर के आगे कैरेट रखी हुई है। आपको वो कैरेट कभी मिलेगी नहीं, आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, और कैरेट आगे जाई जा रही है। इट्स लाइक दैट ओनली, राइट। तो जो भी जिंदगी में अचीव करना चाहते हो वो करो, लेकिन याद रखना वो अंत नहीं है। हमेशा आपको एक बार रुक के देखना पड़ेगा कि यार लक्ष्य तो हमेशा अगले चलते ही रहेंगे। अभी की लाइफ में अच्छे से जियो इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और लक्ष्य भी अचीव करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए पागलपंती नहीं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इतना गोल के लिए पागल हो जाते हैं कि कुछ भी सेटबैक लगता है तो डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इतना क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वही जिंदगी और मौत है। सिलेक्शन हुआ तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा तो जिंदगी व्यर्थ है। ये तो बहुत बड़ी मिथ्या है। कितने सारे लोग न जाने क्या क्या कर चुके हैं जिंदगी में, आईएएस आईपीएस ये सब तो फिर भी चलो छोटी मानी जाएगी। जो वर्ल्ड स्केल के लोग हैं,
वो जब वो अचीव करने के बाद बहुत बार डिप्रेसिव हो जाते हैं। आप सोचिए दीपिका पादुकोण टाइप के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास तो सब कुछ है ना, फिर क्यों? हमको तो लगता है ना कि भाई सब कुछ है उनके पास, है ही, फिर भी क्यों चले जाते हैं? वाई? बिकॉज दे फील कि यार असल में मायने क्या रखता है, राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज लाइफ, यही मोमेंट है। आईआईटी में मैं बता रहा हूं आपको, आईआईटी हो जाता है, वो जो कुछ महीने हैं वो खासतौर पे एक बबल में रहते हैं हम लोग और बड़ा अच्छा फील करते हैं। जैसे कि आईआईटी होने के बाद जब हम ट्रेवल कर रहे होंगे तो हम अपने ही थोड़े से उसमें होते हैं, ईगो में होते हैं या समथिंग। ट्रैवल कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मान लो नॉर्मली कोई आसपास बैठा हो तो कोई पूछ ले कि बेटा करते क्या हो। लिटरली इस तरह की फीलिंग आती है कि आप बता दो, है ना, अंकल जी हो तो बता दो, है ना, रिश्ता विश्ता आ जाए थोड़ा, है ना। तो इस तरह का माहौल रहता है कुछ, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर रियलिटी सामने आती है कि जो कहा जाता था कि आईआईटी के बाद लाइफ सेट है सब मोह माया है। उसके बाद भी आपको लगातार लगे रहना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बिना मेहनत के थोड़ी ना यार। सिर्फ जेई क्वालिफाई आपने कर लिया, एडवांस कर लिया, अब किसी भी कंपनी में आपको लाखों रुपए दे देंगे क्या? किस बात के भाई? जेई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां? यू हैव टू डू समथिंग, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए चिल रहो, मस्त रहो, बेस्ट दो अपना हर समय, फ्यूचर में मत जीते रहो बस। दिक्कत समझ रहे हो कहां फंस रही है? प्रेजेंट में हम जी नहीं रहे, हमेशा वी आर लुकिंग एट नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, and suddenly just imagine after 20-30 years or 40 years, for example after 60 years you are at your deathbed and suddenly you realize oh my god, मैं तो कभी प्रेजेंट में जिया ही नहीं, मैं तो हमेशा सडनली वेक अप, ओ माई गॉड मैं तो सो रहा था। क्योंकि अगर हम हमेशा वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट द फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, तो सारी जिंदगी कहां है? प्रेजेंट में, राइट नाउ। वो तो निकल गई सारी, एंड सडनली तब जाके रियलाइज हो एकदम से, तो बहुत सैड लगे कि यार क्या मैं तो जी नहीं पाया यार, मैं तो हमेशा कभी फैमिली, कभी ये कभी वो लगा हुआ हूं, बस फिर जा रहा हूं। नहीं, है ना? तो अचीव करो गोल्स को, लेकिन जो है उसको अप्रिशिएट करो, एंजॉय द जर्नी। जैसे कोटा की जो लाइफ हमारी भी थी, हम लोग भी जब पढ़ते थे, दैट वाज ग्रेट मोमेंट्स फॉर देयर। तो फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो यार, बहुत अनसर्टेनिटी है, कुछ चीजें मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी, पर अपने को चिल रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। क्योंकि मैंने देखा है आप में से कई भटकती आत्माएं बड़ी दुखी रहती है, हमेशा ऐसे भयंकर दुखी, ना जाने उनके साथ क्या हो गया है, 5 बार कोविड तो नहीं हो गया है। कई होते हैं बिल्कुल बहुत ही दुखी चेहरा रखते हैं बिल्कुल जिंदगी में, उनको देख के आदमी खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है कि हाँ मेरे अंदर भी थोड़ा तो दुख होगा। उनको देख के ऐसा लगता है, राइट। और बहुत सारे आप में लोग हैं जो चिल है, बिल्कुल मस्त है, दिखते हैं मेरे को, लेकिन जो नहीं है वो खास तौर पे सही हो जाए। एंड देयर आर मेनी पीपल जो दिखने में चिल लगते हैं, अंदर ही अंदर लेकिन बिल्कुल परेशान होते हैं। तो उन्हीं सभी लोगों के लिए मैंने ये सब बताया, ताकि मेंटली आप मस्त रहो, चिल रहो। ये सक्सेस फेलियर जब हम चले जाएंगे ना, कोई उसको ध्यान नहीं रखने वाला, कुछ नहीं होने वाला।